हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनीता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में जैसे कि सेंसेशन के बारे में बात की थी, परसेप्शन के बारे में समझा था। तो आज उनसे जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, लर्निंग, यानी कि अधिगम क्या होता है। तो हम इसके अर्थ के बारे में बात करेंगे एंड इसके डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, इसके विशेषताओं को समझेंगे और इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि लर्निंग का अर्थ क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। आइए अब जैसे कि हम आपको इसकी इजीली डेफिनेशन बताते हैं कि व्यक्ति का परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम होता है, लर्निंग होता है, सीखना होता है। यानी कि आइए अब इसे हम समझते हैं। जैसे कि किसी भी अनुकूल परिस्थिति में हम, और उस अनुकूल परिस्थिति में हमें जब किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है, कोई ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और एक और बात यह है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि जब शिशु जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक वह सीखता ही रहता है, यह क्रम जीवन पर्यंत चलता है। तो अब हम इसके डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो पहले डेफिनेशंस है वो है गेट्स एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने दी है। तो जैसे हम बात करते हैं कि गेट्स ने क्या कहा है, तो गेट्स के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा सीखना, या फिर अनुभव, वह कहते हैं कि अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। यानी कि इसमें दो चीज़ें हम लेते हैं। पहली क्या है कि अनुभव के द्वारा सीखना, और दूसरी क्या है, प्रशिक्षण के द्वारा सीखना। तो जो अनुभव के द्वारा सीखना है वो हम जैसे कि एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे ही हम चल रहे हैं रास्ते पे, कहीं पे गड्ढा आ गया तो उसमें हम क्या है, गिर गए। तो उसमें हम गिर गए तो क्या है, नेक्स्ट टाइम हम जब जाएंगे तो हम वहाँ से नहीं जाएंगे। हमें यह अनुभव हो चुका है कि अगर हम इधर से जाएंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इस अनुभव द्वारा हमें क्या है, ज्ञान प्राप्त हुआ, और हमने यह सीखा कि हम उधर से जाएंगे तो गिर जाएंगे, हम इधर से जाना चाहिए हमें। तो ठीक है, तो वह क्या हुआ, हमें अनुभव हुआ इस बात का। तो हम अनुभव के द्वारा सीखते हैं, वही क्या होता है, अधिगम होता है। दूसरी चीज़ उसमें थी प्रशिक्षण के द्वारा सीखना। जैसे कि हमें कोई प्रशिक्षण देता है, हम किसी से प्रशिक्षण लेते हैं, तो जो प्रशिक्षण द्वारा सीखना होता है वही क्या होता है, प्रशिक्षण सीखना होता है, अधिगम होता है। जैसे कि कोई टीचर हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं, जैसे कि टीचर हमें पढ़ाना सिखाता है, पढ़ाने का प्रशिक्षण देता है, तो हम जब पढ़ना सीखते हैं तो वही क्या होता है, प्रशिक्षण, अधिगम होता है। वही क्या है, अधिगम हमारा होता है गेट्स के अनुसार। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशंस है वो दी है जेपी गिलफोर्ड ने। तो जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि जब व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे दो इंसान हैं, उनका बिहेव क्या है, बिल्कुल शांत है, शांत होकर वो दोनों जा रहे हैं। तो वो क्या होगा, वो दोनों अगर आपस में टकराते हैं, मान लीजिए वो दोनों आपस में टकरा गए, तो क्या हुआ, जैसे कि एक ने क्या है, उसे गाली गलौज कर दी। तो क्या होगा, जब उसका कुछ देर पहले उसका क्या है, बिहेव शांत था, लेकिन उसके जैसे उसने गाली दी, उसके पश्चात उसके व्यवहार में क्या आया, परिवर्तन आया। वह क्रोधित हो गया और उसने उससे बदला लिया, उसे हानि पहुंचाई। तो उसके क्या है, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, वही क्या है, अधिगम है। उसी को अपने जो जेपी गिलफोर्ड हैं वो अधिगम कहते हैं। तीसरी जो इसके डेफिनेशंस है वह है क्रो एंड क्रो की। तो तीसरी जो डेफिनेशन है वो है क्रो एंड क्रो की। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, सीखना है, अधिगम है। कैसे, जैसे कि हमें किसी कार्य की आदत लग जाती है, जैसे कि हम बहुत आलसी हैं, जैसे कि परिवार वालों ने हमें कोई काम सौंपा कि सबसे पहले ये उठता बहुत लेट है, तो सबसे पहले तुम उठोगे और क्या है, मेन डोर तुम ही ओपन करोगे। तो क्या होगा, हम कुछ दिन तक प्रयास, बहुत दिनों तक, 10, 20, 50 दिनों तक हम जाएंगे, गेट खोलेंगे, तो क्या होगा, ये हमारी आदत में आ जाएगा। नींद में भी उसे खोल सकते